देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। मध्य पूर्व में जो कुछ घट रहा है वो सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं बल्कि इतिहास का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। दोस्तों, इजराइल की वायुसेना का दावा है कि उसने अमेरिका के साथ संयुक्त अभियान में पिछले 24 घंटे के भीतर ईरान पर 1200 से अधिक बम गिराए और इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उनके ऑफिस कॉम्प्लेक्स को लगभग 30 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। उस समय वे शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ बैठक कर रहे थे और हमले में उनके परिवार के सदस्य तथा लगभग 40 वरिष्ठ कमांडर भी मारे गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देर रात इसकी घोषणा की और उसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके मारे जाने का दावा किया। आज सुबह ईरान की सरकारी एजेंसियां तस्नीम और फार्स ने मृत्यु की पुष्टि की, जिसके बाद पूरे देश में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई। IRGC ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्र ने अपना मार्गदर्शक खो दिया है, लेकिन ये केवल शोक की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है जो पूरी दुनिया पूछ रही है कि इतना सटीक और विनाशकारी हमला कैसे हुआ। जब किसी देश का सर्वोच्च नेता बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में रहता हो, जब उसकी लोकेशन सीमित लोगों को ही ज्ञात हो, जब IRGC जैसी संरचना वर्षों की जांच और वफादारी की कसौटी के बाद अधिकारियों को जिम्मेदारी देती हो, तब मिसाइलें सीधे उसी कमरे को कैसे चीरती है जहां लक्ष्य मौजूद हो। ये संयोग नहीं लगता, ये तो अत्यंत उन्नत सिग्नल इंटेलिजेंस का परिणाम है या फिर भीतर से लीक हुई जानकारी। इतिहास बताता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बार बार अपने दुश्मनों के भीतर सेंध लगाकर खेल पलटा है। 1960 के दशक में एली कोहेन ने सीरिया के सत्ता गलियारों तक पहुंच बनाई और 1967 के युद्ध में मिली सूचनाओं ने रणनीतिक बढ़त दिलाई और 2018 में तेहरान से परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी फाइलों की चोरी ने वैश्विक सुरक्षा ढांचे को झकझोर दिया। म्यूनिख ओलंपिक हमले के बाद दशकों तक चले लक्षित अभियानों ने यह संदेश दिया कि मोसाद लंबी दूरी और लंबे समय की रणनीति में विश्वास करता है। अर्जेंटीना में एडोल्फो आइखमैन की गिरफ्तारी से लेकर इराक और सीरिया के परमाणु प्रतिष्ठानों पर सटीक हमलों तक, ये रिकॉर्ड बताता है कि इजराइल की असली ताकत केवल उसके विमानों और मिसाइलों में नहीं बल्कि उसकी खुफिया क्षमता में है। आज तेहरान में सबसे बड़ा भय यही है कि क्या इस बार भी शिकार बाहर नहीं बल्कि भीतर था। क्या किसी ने लोकेशन और समय की जानकारी बाहर पहुंचाई? क्या साइबर नेटवर्क में सेंध लगाई गई? क्या संचार प्रणाली को हैक कर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त की गई? आधुनिक युद्ध में सूचना सबसे घातक हथियार है। उपग्रह निगरानी, ड्रोन इंटेलिजेंस, सिग्नल ट्रैकिंग और साइबर ऑपरेशंस मिलकर ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें लक्ष्य को बच निकलने का अवसर नहीं मिलता। यदि यूनिट 8200 जैसी साइबर इकाइयों ने संचार चैनलों को भेदा हो तो ये हमला तकनीकी श्रेष्ठता का परिणाम भी हो सकता है, लेकिन गद्दारी की आशंका इसलिए भी उठती है क्योंकि अतीत में स्वयं ईरानी नेतृत्व ने स्वीकार किया था कि जासूस पकड़ने वाली टीम का मुखिया भी कभी मोसाद से जुड़ा निकला था। जब सुरक्षा तंत्र के भीतर दरार हो तो बाहरी आक्रमण घातक बन जाता है। इस हमले के मानवीय परिणाम भी भयावह है। रिपोर्ट्स के अनुसार 200 से अधिक लोग मारे गए और 740 से ज्यादा घायल हुए। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 148 छात्रों की मौत की खबर ने इस संघर्ष को और भी त्रासद बना दिया है। यदि ये आंकड़े सही है तो ये केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि नागरिक त्रासदी भी है और यहीं से क्षेत्रीय युद्ध की आशंका भी बढ़ जाती है। ईरानी सेना ने कहा है कि वह सबसे खतरनाक अभियान की शुरुआत करने जा रही है और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो ये संघर्ष सीमित दायरे से निकलकर बहुपक्षीय युद्ध में बदल सकता है। फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए जीवन रेखा है। यहाँ अस्थिरता का अर्थ है तेल की कीमतों में उछाल।
वैश्विक बाजारों में झटका और ऊर्जा आयात देशों पर भारी दबाव। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी कम नहीं है। खामनेई केवल एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि ईरान की वैचारिक संरचना के केंद्र भी थे। उनके निधन से शक्ति संतुलन में शून्य पैदा होगा, उत्तराधिकार की प्रक्रिया तेज होगी और भीतर की राजनीति में उथल पुथल संभव है। ऐसी स्थिति में आंतरिक अविश्वास और भी गहरा हो सकता है, क्योंकि जब हमला इतना सटीक हो तो हर अधिकारी अपने आसपास शक की नजर से देखता है। युद्ध काल में सूचना भी हथियार होती है, इसलिए हर दावे की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। लेकिन यदि शीर्ष नेतृत्व वास्तव में मारा गया है तो ये मध्य पूर्व के इतिहास का निर्णायक अध्याय होगा। ये कहानी केवल मिसाइलों की नहीं है, ये भरोसे की भी कहानी है। ये सुरक्षा तंत्र की परीक्षा की कहानी है, या उस आधुनिक युद्ध की कहानी है जहां बारूद से पहले डेटा लक्ष्य भेदता है और जहां मनोवैज्ञानिक बढ़त सैन्य बढ़त जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। दुनिया सांस रोके देख रही है, क्या यह संघर्ष यहीं थमेगा या बदले की आग इसे और भड़काएगी? क्या कूटनीति के लिए कोई रास्ता बचेगा या प्रतिशोध का चक्र लंबा चलेगा? आने वाले दिन न केवल ईरान और इजराइल बल्कि पूरे विश्व व्यवस्था की दिशा तय करेंगे, और यही इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।